जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जनहित याचिकाओं से संबंधित। ये देखिए हमने आपको पता है कि 5 पार्ट हमने इसके बना दिए थे। आज हमने लगा कि 6वां पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम 6वें पार्ट की तरफ भी आज आ चुके हैं और ये हमारा जनहित याचिका का 6वां पार्ट है। इसके पहले कि अगर 5 आपने नहीं देखे तो जरूर देखेगा दोस्तों। 5 में हमने 50 जनहित याचिकाएं हटा दी है और ऐसे दोस्तों किसी ना किसी से रिलेट करके तो हमने बहुत अच्छे से दोस्तों आप लोगों को समझाया होगा। अगर आपने देखा है तो आपको पता भी होगा। इसके अलावा दोस्तों हम यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को। और दोस्तों आपको बता दें कि हमने रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत हाथ आजमाया है दोस्तों। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपको पसंद भी आया, आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट भी किए हैं। और हिंदी तो हम पूरा बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए उसकी प्रैक्टिस सेट भी हम लाते रहेंगे। हिंदी के जैसे रचनाएं हो गई, ये सब बीच बीच में लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। एक चीज और बता दें कि अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला दोस्तों एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य दोस्तों 1996 के बाद है दोस्तों। एक बच्चे ने इसको कमेंट करके पूछा था कि भैया इसके बारे में बता दीजिए। फिर हमने सोचा कि इसको वीडियो बना के सबको बता दिया जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, वैसे हमने एमसी मेहता बनाम भारत संघ में क्या बताया था दोस्तों कि मेहता जी ने क्या कहा कि भैया हमें गंगा की सफाई चाहिए, मतलब पर्यावरण को ध्यान दिया उन्होंने, है ना। मेहता जी ने कहा कि भैया दुखी थे गंगा की सफाई के लिए, यानी गंगा जी के जो दूषित था दोस्तों उसके पर्यावरण के लिए दोस्तों उन्होंने ये याचिका दायर की थी ना। मगर वहीं पर दोस्तों अगर तमिलनाडु लग जाए कि एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य दोस्तों 1996 में, तो तमिलनाडु राज्य में क्या कहा गया है कि वर्ष देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। यह कहा गया है एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में दोस्तों। ये आपको पता होगा कि आर्टिकल 224 के तहत कहा जाता है ना, आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 में कहा गया है ये चीजें, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है तमिल, ठीक है। तो यहाँ देखिए मिल लिखा है। मिल मतलब क्या था? मिल दोस्तों कैसे होता है? कारखाने को ना। और ना मतलब ना, तो मिल में नहीं जाना किसको दोस्तों? 14 साल के जो कम उम्र के हैं। तो याद रखेंगे मेहता जी क्या कहते हैं कि जो मिल में ना जाना ना, देखिए तमिल में क्या होता है दोस्तों? मिल आ जाएगा। और मिल मतलब क्या होता है दोस्तों? कारखाने को बोलते हैं मिल, है ना। तो मिल में ना मतलब क्या? नहीं जाना, ठीक है। तो इससे संबंधित हो जाएगा। मेहता जी ने क्या कहा तमिलनाडु के मामले में? क्या कहा कि भैया मिल में नहीं जाना है। किसको नहीं जाना? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने और मिल में बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। तो यानी कि एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के इससे संबंधित दोस्तों कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, ठीक है। और इससे जो भारत संघ राज्य था दोस्तों उसके बारे में भी हमने बताया था कि दोस्तों जो एमसी मेहता बनाम भारत संघ था दोस्तों, है ना, तो उसमें भी हमने बताया दोस्तों बहुत अच्छे से हमने आपको याद भी कराया था कि एमसी मेहता जी को क्या है दोस्तों, उनको दोस्तों क्या पसंद है। आपको पता होगा कि वो प्रदूषण नहीं चाहते हैं, मतलब कि गंगा जी को जो गंगा नदी में दोस्तों प्रदूषण समस्या है उसके समाधान के लिए दोस्तों इन्होंने याचिका दायर की थी भारत संघ के मामले में। और जो तमिलनाडु आएगा तो तमिल में मिल याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा। दोस्तों आपको पता है कि आपको पता होगा कि आप कोई भी अगर कोई भी मंत्री है या फिर प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो दोस्तों अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं तो 6 महीने तक मतलब कि अपने पद पर रह सकता है और 6 महीने के भीतर उसे क्या बनना पड़ेगा? सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देवगौड़ा जी के साथ ऐसा ही हुआ था दोस्तों। तो इनके लिए दोस्तों याचिका दायर की गई थी। क्या थी दोस्तों? एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा, ठीक है। तो देवगौड़ा से कहा गया भैया क्या कि 6 माह तक आप आनंद ले लो। क्या 6 माह तक गौड़ा जी आप क्या करो? 6 माह तक आनंद ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि एसपी आनंद बनाम एचडी देवगौड़ा 1996 मामले में क्या कहा गया? ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, किंतु यदि वह इस अवधि के अंदर क्या कर सकता है दोस्तों? इस अवधि के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है, निर्वाचित नहीं होता, उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों क्या कहा है गौड़ा जी से कि आप केवल 6 महीने के लिए आनंद ले सकते हैं दोस्तों पीएम के पद पर, ठीक है। तो याद रखेंगे जहां पर आनंद बनाम देवगौड़ा जाए तो याद रखेंगे गौड़ा जी को क्या कहा गया कि 6 महीने के लिए आनंद ले सकते हो आप कहां? पीएम के पद पे, ठीक है। अगर आप किसी भी सभा के सदस्य नहीं, मतलब किसी भी संसद के सदस्य नहीं, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा दोस्तों, तो आप केवल 6 महीने के लिए ही पीएम बन सकते हैं। उसके बाद तो गौड़ा जी आपको उतरना ही होगा, आपको अपनी गद्दी छोड़नी ही होगी, फिर उसके बाद आप आनंद नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो एसपी आनंद देखिए एसपी आनंद बनाम देवगौड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों? देव जी से कहा गया, गौड़ा जी से कहा गया क्या कि 6 महीने तक आप आनंद ले सकते हैं। तो याद रखेंगे आनंद किससे हो जाएगा दोस्तों?
पीएम के दोस्तों 6 महीने तक किसी न किसी सदस्य का सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। चलिए अगला है कि मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। अब देखिए आपको पता है दोस्तों मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। देखिए 1992 में कहा गया दोस्तों इसके अंतर्गत क्या कहा गया, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है दोस्तों। क्या प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, आपको पता भी होगा 21A के तहत दोस्तों इसको जोड़ा गया है, 21 है ना, तो इसे जो बाद में जोड़ा गया दोस्तों 21A में क्या रखा गया, मूल अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो आपको पता है पहले देखिए विश्व मोहिनी होती थी दोस्तों, है ना, विश्व मोहिनी मतलब क्या करती दोस्तों, आपको पता था कि बहुत सुंदर थी दोस्तों और पूरे विश्व को मोह लेती थी। मगर दोस्तों आज ऐसा नहीं, अगर कोई भी लड़की दोस्तों, ठीक है समझिएगा, कोई भी लड़की है चाहे वो सुंदर हो या ना हो दोस्तों, अगर उसके पास शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा से अगर वो मान ले दोस्तों शिक्षा के द्वारा दोस्तों उसे एसआई की जॉब मिल गई दोस्तों, तो वो अपने आप में सुंदर हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि मोहिनी किसी को मोहने के लिए दोस्तों किसकी जरूरत होती है, शिक्षा की, ना कि शकल की। ठीक है, किसी को मतलब मोहित होने के लिए चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो दोस्तों, उसके लिए किसकी जरूरत होगी, ठीक है, किसकी जरूरत होगी दोस्तों, शिक्षा की, ना कि शकल या सूरत की। ठीक है, तो याद रखेंगे मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक। ठीक है, जैन मतलब जन को, लोगों को ना मोहित करने के लिए जन को किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों, किसकी, शिक्षा की दोस्तों। ठीक है, ना कि शकल या सूरत की। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। देखिए अगला क्या है दोस्तों कि पी रतिनाम बनाम भारत संघ। दोस्तों 1994 में एक वाद आया कि पी रतिनाम बनाम भारत संघ। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मामला था। देखिए इसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 21, क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों मरने का अधिकार भी शामिल है। अतः आत्महत्या का प्रयास दोस्तों असंवैधानिक व अवैध घोषित होना चाहिए दोस्तों। ये धारा 309 को अवैध घोषित कहता है दोस्तों। आप समझिए इसको कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, कैसे याद कर सकते हैं। देखिए आपको पता होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति या प्रेम। रति को तो क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेम, है ना, क्या बोलते हैं, प्रेम। ठीक है, अब देखिए आपको ही पता होगा कि दोस्तों जो प्रेम होता है, प्रेम में क्या होता है दोस्तों, लड़ाई होती है, क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं लोग ना, आत्महत्या कर लेते हैं और क्या कहेंगे कि तुम्हारा नाम लगेगा ना, क्या कहते हैं दोस्तों, आत्महत्या कर लेंगे। देखिए रति मतलब क्या होता है, प्रेम। आपको पता होगा रति प्रेम का पर्यायवाची, अगर नहीं पता तो याद रख लेना कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, प्रेम या रति होता है। देखिए रति नाम ने क्या कहा कि भैया रति में दोस्तों प्रेम में क्या हुआ दोस्तों, धोखा मिला। अब वो क्या कर रहे हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या का प्रयास कर लेंगे। और एक चीज याद रखना कि दोस्तों रति मतलब रति में तो हम आत्महत्या कर रहे हैं, यानी प्रेम में आत्महत्या कर लेंगे, मगर नाम किसका होगा, तुम्हारा आएगा। ठीक है, कहीं तुम्हारा नाम लेके हम जहर खा लिया। ठीक है, तो वो चीज बताएगा इसमें क्या, आत्महत्या का प्रयास। याद रखेंगे आत्महत्या कर लेंगे किसके लिए दोस्तों, रति के लिए, प्रेम के लिए, किसका नाम लेके, अपने जो भी है दोस्तों, है ना, तो समझ सकते हैं। तो याद रखेंगे इसमें आत्महत्या का प्रयास को क्या बताया गया, अवैध होगा। ठीक है, समझ लीजिए। चलिए तो रति से दोस्तों याद रखेंगे प्रेम, और नाम से क्या होगा, प्रेम में तुम्हारा नाम लेकर के आत्महत्या कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद कर लेना। चलिए अगला दोस्तों देखिएगा, अगला क्या है कि बहुत अच्छा बात है दोस्तों, समझिएगा इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, ये सबको जानना चाहिए। देखिए अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2019 में क्या कहा गया, क्या अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, इसमें ये कहा गया यदि यह साबित हो जाता है कि पीड़िता ने शारीरिक संबंध बनाने की सहमत इस आधार पर दिया था कि अभियुक्ति उससे विवाह करेगा। ठीक है, यदि अभियुक्त विवाह नहीं करता तो वह बलात्कार का दोषी पाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए मान ले दोस्तों कोई लड़की है, ठीक, कोई लड़की है और लड़का है कोई। ठीक है, मान ले ए दोस्तों क्या है, ए लड़का है और बी क्या है, लड़की है। ठीक है, बी देखिए जो लड़का है दोस्तों वो लड़की से क्या कहता है कि हम आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन करेंगे दोस्तों, और लड़की कहती है कि हम आपसे ये हम एक ही शर्त पे करेंगे अगर आप हमसे शादी करोगे तो। ठीक है, क्या लड़की कहती है अगर शादी करोगे तभी हम आपके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों लड़का हाँ कहता है कि हम आपसे शादी करेंगे और वो दोस्तों शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब देखिए अब लड़का क्या कहता है, भैया मुकर जाता, हम भैया आपसे शादी करेंगे नहीं। ठीक है, सब कुछ करने के बाद मुकर जाता। तब दोस्तों इस हालत में क्या कहा गया दोस्तों, अगर लड़का शादी नहीं कर रहा है तो आपको दोस्तों वो लड़का क्या होगा, बलात्कार का दोषी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, बलात्कार का दोषी। हाँ, अब ऐसे नहीं कि कोई लड़की जाए और कहते भैया हमने पहले कहा था कि शादी करेंगे तभी हम ये शारीरिक संबंध बनाएंगे, फिर मतलब ऐसा नहीं कोई भी कह देगा। भैया उसका आधार भी कुछ होना चाहिए कि हाँ लड़के ने कहा है ऐसा कि हम भैया शादी करेंगे, ठीक है, शादी करेंगे तभी हम शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो ऐसा आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी लड़की कहते भैया इसने हमारे साथ मतलब शारीरिक संबंध किया है और इससे पहले कहा था कि हम विवाह करेंगे, हम नहीं कर रहा तो बलात्कार का केस लगा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा कि दोस्तों कि कोई आधार होना चाहिए, है ना, बताने की सहमत का आधार दिया था, अभियुक्ति उससे विवाह कर रहा दोस्तों, तो ये चीज आप समझ गए हैं। अगर ये साबित होता है तो ये साबित हो जाता है कि लड़के ने ऐसा कहा था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे कि क्या कहा गया इसमें कि दोस्तों अनुराग ना एक राग दोस्तों, ठीक है,
राग मतलब क्या दोस्तों, राग आलापना की, राग आलापना, विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे ना। तो अनुराग अनु भैया क्या कह रहे हैं कि भैया हम सोनी से विवाह नहीं करेंगे। ठीक, याद रखेंगे इसमें कि अनु भैया क्या कह रहे हैं, अनु भैया ने क्या कहा, भैया हम सोनी से विवाह नहीं करेंगे। ठीक, अनुराग सोनी है ना, बार बार वही राग अपना रहे हैं, भैया हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे ना। तो यहाँ से याद रख लेना कि भैया अनु भैया ने सोनी के साथ देखिए पहले क्या किया, शारीरिक संबंध बनाया। अब कह रहे हैं दोस्तों कि हम शादी नहीं करेंगे, वही चीज बार बार दोस्तों राग अपना रहे हैं, भैया हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे ना। तो ये चीज याद रखेंगे कि अनुराग बनाम है ना, अनुराग सोनी बनाम दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य दोस्तों किससे संबंधित है, अनु मतलब दोस्तों अनु भैया है ना, और सोनी मतलब सोनी से है ना, और राग मतलब क्या, बार बार राग आलाप रहे कि भैया हम शादी नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसे स्थिति में क्या होता है, बलात्कार के दोषी पाया जाएगा। और दोस्तों एक चीज यहां से और आपको आना चाहिए कि दोस्तों एक हमने पढ़ाया था वाद, ठीक है, कि बलात्कार के मामले में दोस्तों कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों किसी लड़की से बलात्कार करता है या फिर करने की कोशिश करता है, उसके बाद उसको सजा होती है दोस्तों, तो वो चाहे कि आदमी आए दोस्तों और मध्यस्थता समझौता करने की कोशिश करे कि भैया लड़की से कहते हैं आप केस वापस कर लो, तो ऐसा दोस्तों नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये केस किसमें कहा गया था दोस्तों, तो आपको पता होगा, हमने बताया था मदन लाल जी बहुत अमीर इंसान, वो कहते हैं वो बलात्कार कर लेते हैं ना। तो दोस्तों किसके, तो मदन लाल दोस्तों है ना, मध्य प्रदेश राज्य मदन लाल दोस्तों ना, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल के उसमें कि इसमें क्या कहा गया था कि दोस्तों बलात्कार समझौता नहीं किया जाएगा, बलात्कार में समझौता नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, चलिए आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों ये सबसे तगड़ा केस हमको दोस्तों ये वाला लगा है कि 2020 में दोस्तों, अब देखिए आपको पता है कि आधुनिक जनता दोस्तों जाग चुकी है। ठीक है, राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा जी है ना, सुनील अरोड़ा जी, आपको पता होगा सुनील अरोड़ा कौन है, आपको पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, और देखिए अरोड़ा जी से क्या कहा गया, तो इसमें क्या कहा गया कि राजनीतिक दलों को चयनित उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार देखिए एक बच्चा क्या होता है दोस्तों, पढ़ के जाता है, एसआई बनोगे आप, तो आपका सब कुछ क्या होगा दोस्तों, डाटा पूरा ले लिया जाता है, भैया इसने करा क्या है, कैसे किया है, 10वीं पास की, 12वीं पास की। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि क्या जो नेता हैं, नेता इतने भ्रष्ट हैं भैया, अपराध उन्होंने इतना कर रखा था, इसको भी तो प्रकाशित करो भैया। कम से कम मान लिया हमारे राज्य से कोई चीज खड़ा हो रहा है, कोई सीएम बन रहा है, पीएम बन रहा है, या फिर कोई विधायक बन रहा है, सांसद बन रहा है, कम से कम उसके बारे में पता होना चाहिए कितने आपराधिक मामले हैं, गुंडा है, बदमाश है, कुछ तो पता चलना चाहिए। और ये काम किसने किया दोस्तों, कोई ठाकुर ही होगा, सिंह साहब होंगे, वही कर सकेंगे है ना, या फिर बाबू होंगे गांव के, कहें बाबू मतलब क्या था, बड़े पोस्ट, या ये सोना बाबू वाला नहीं है ना, बाबू मतलब क्या, कोई बड़े पोस्ट का इंसान ना, बाबूजी हैं, कहीं बाबूजी आ गए ना, तो बाबूजी ही ऐसे काम कर सकते हैं जो कि राजनीतिक दल वालों से पंगा ले सकते हैं भैया। कि नेता उतना कौन पंगा लेगा, या तो ठाकुर साहब लेंगे या फिर दोस्तों बाबूजी लेंगे ना। तो याद रखेंगे राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा जी, क्या बताया गया कि जो भी दोस्तों उम्मीदवार हैं, राजनीतिक दल के उम्मीदवार दोस्तों, चयनित उम्मीदवार हैं, उनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड दोस्तों आप वेबसाइट पे डालो। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ दोस्तों, 2020 का ही केस है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है कि इंटरनेट का अधिकार 19(1)(a) के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों। भसीन मतलब क्या, भाषण, ठीक, तो भसीन से याद रख लेंगे, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों क्या, इंटरनेट। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मतलब क्या है, भसीन से याद रख लेंगे भाषण। ठीक है, तो भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है क्या, इंटरनेट। ठीक है, 19(1)(a) के तहत। चलिए अगला है प्रेम शंकर शुक्ला बनाम भारत संघ। देखिए प्रेम शंकर जी क्या कहते हैं दोस्तों, हमें हथकड़ी मत लगाओ। ठीक है, देखिए प्रेम शंकर शुक्ला बनाम भारत संघ, कैसे याद रखें दोस्तों, कह रहे हैं भैया हथकड़ी लगाने की जरूरत, मान लो कोई मुजरिम कह रहा है भैया हथकड़ी लगाने की जरूरत, प्रेम से ले चलो ना, एकदम प्यार से ले चलो, हम चलेंगे भैया, हथकड़ी काहे लगा रहे, हम कहाँ भाग रहे हैं। ठीक है, तो शुक्ला जी क्या कह रहे हैं भैया, प्रेम से ले चलो, ठीक है, हथकड़ी काहे लगा रहे हो, चलते हैं ना प्रेम से। चलिए, तो प्रेम से याद रख लेंगे, प्रेम शुक्ला से मतलब प्रेम से ले चलो भैया, हथकड़ी काहे लगा रहे हो, है ना। तो हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार मतलब हथकड़ी लगाना, ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये गलत चीज है। ठीक है, किसी मान लिया दोस्तों कोई भी चीज है, कोई मुजरिम दोस्तों मुजरिम साबित नहीं हुआ, आप हथकड़ी लगा के ले जा रहे हैं, तो उसके भी कहीं ना कहीं आत्मसम्मान पर दोस्तों प्रहार हो रहा है, भैया पता नहीं कि कौन सा क्राइम कर दे, इसको हथकड़ी लगा रहे हैं ना। तो इसीलिए कहा गया है हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार दोस्तों किसके द्वारा, तो किस बात में कहा गया, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम भारत संघ। चलिए अगला है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन दोस्तों। इसमें क्या कहा गया, सुनील बत्रा, देखिए बत्रा दोस्तों, ठीक, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन दोस्तों। इसमें कैदियों के अधिकार के बारे में बात की गई है कि कैदी को एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, मतलब ऐसा नहीं दोस्तों कोई कैदी को उठा ले जाओ दोस्तों और उसे कहीं पूरे जेल में केवल एक कैदी हो, उसको अकेले वहीं पहन दो दोस्तों, तो वो चीज किसी के साथ नहीं किया जाता है। इसके लिए दोस्तों ये केस आया था सुनील बत्रा। ठीक है, सुनील बत्रा दोस्तों बनाम दिल्ली प्रशासन। ठीक है, तो याद रख लेंगे दोस्तों नील। देखिए यहां से कैसे याद रखेंगे, नील मतलब क्या दोस्तों, कुछ भी ना होना ना,
सुनील को नील याद कर लेंगे दोस्तों। नील मतलब कहता कुछ भी नहीं, तो दोस्तों नील मतलब जहाँ पे कोई ना हो ना, कोई कैदी ना हो दोस्तों, बत्रा जी को वहां रख दिया जहाँ पे नील मतलब कि कोई कैदी नहीं दोस्तों, तो एकांत में रख दिया गया, तो ये चीज गलत है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये जावेद वाला। देखिए जावेद बनाम हरियाणा राज्य दोस्तों 2003 का मामला है। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, हरियाणा में क्या कहा गया कि दोस्तों कि जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे दोस्तों वो हरियाणा का क्या नहीं बन सकता, सरपंच या फिर उप सरपंच नहीं बन सकता। तो याद रखेंगे दोस्तों, तो इसके द्वारा एक याचिका दायर की गई दोस्तों, जिसको सही माना गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जावेद जी से कहा गया जावेद जी बस 2 ही बच्चे वही अच्छे ना, तो याद रखेंगे अगर 2 से अधिक बच्चे होंगे जावेद जी तो आप सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो याद रखेंगे जावेद भैया से क्या कहा गया कि भैया बस 2 ही बच्चे पैदा करो, नहीं तो आप सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये याद हो गया। दोस्तों एक चीज और बता दें कि हमारी दोस्तों ई बुक है हिंदी के लिए दोस्तों। ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारी ये हिंदी सामान्य हिंदी की ई बुक है, इसमें आपको वर्णमाला मिल जाएगा। ठीक है, विकारी शब्द जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द सर्वन है ना, क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्माद बोधक और निपात वाक्य हो जाएंगे, लिंग वचन कारक हो जाएंगे दोस्तों, काल हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा, संधि हो जाएंगे, समास हो जाएंगे, रचना अलंकार, सब कुछ दोस्तों रचनाएं इसमें मिल जाएगा। अगर इसे परचेज करना है दोस्तों इसका मूल्य है 50 रुपये, पीडीएफ रूप में आपको मिलेगी। इसी नंबर पर दोस्तों आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों हमें पैसे सेंड कर सकते हैं और ये आप हमसे पा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस चीज़ का दोस्तों जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पे जाइए, वहाँ पे दोस्तों ये सारी पीडीएफ हम वहीं पे डाल देते हैं दोस्तों, वहीं से आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु, देखिए तमिल मिल है ना, मिल में ना मतलब मिल में काम नहीं करेंगे। कौन से 14 वर्ष के बच्चे, एमसी मेहता जी कहते हैं मिल में काम नहीं करेंगे दोस्तों, 14 से बच्चे। ठीक है, अगला देखिए एसपी आनंद बनाम देवगौड़ा, तो आनंद किसमें आनंद है दोस्तों, किसमें कितने महीने का आनंद लेगा, 6 महीने दोस्तों। गौड़ा जी से कहा गया भाई 6 महीने का आनंद ले लो, उसके बाद अगर आप कोई सदस्य नहीं हो तो फिर से हटा दिया जाओगे। ठीक है, और मोहिनी दोस्तों, मोहिनी क्या होना चाहिए दोस्तों, अब मोहिनी दोस्तों शकल से नहीं होता कोई मोहित करता दोस्तों। ठीक है, शिक्षा जब तक है तभी तक आप सुंदर लगोगे, अगर शिक्षा पाके दोस्तों अगर नौकरी पागे तभी आप सुंदर दिखोगे। चलिए अगला है रतिनाथ, तो रति मतलब कहता है प्रेम दोस्तों। अगर प्रेम में कहा कि तुम्हारा नाम लेके हम क्या करेंगे, मतलब मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे दोस्तों, तो आपको क्या हो जाएगा, तो आत्महत्या को इस समय अवैध घोषित कर देगा। ठीक है, अवैध घोषित कर, जैसे आत्महत्या के प्रयास को पहले क्या था दोस्तों कि आत्महत्या करने के बाद अगर पकड़े जाते थे दोस्तों आपको दंड भी दिया जाता था ना, वो चीजें अवैध घोषित कर दी गई। चलिए अगला है अनुराग, देखिए अनु भाई ने सोनी से वादा किया था दोस्तों कि हम शादी करेंगे, तभी आपके साथ हम शारीरिक संबंध बना ले फिर शादी कर लेंगे दोस्तों। फिर अनुराग ने कहा हम शादी नहीं करेंगे, वही राग इन्होंने अलापना शुरू कर दिया दोस्तों। तो यहाँ मतलब क्या है कि अगर शारीरिक संबंध करते हैं दोस्तों और शादी नहीं करते हैं तो दोस्तों क्या होगा, आपको बलात्कार का दोषी मान लिया जाएगा। चलिए आगे दोस्तों राम बाबू, देखिए बाबू हो या फिर ठाकुर जो दोस्तों वही क्या करते हैं, नेता से पंगा ले सकते हैं। उन्होंने नेता के खिलाफ दायर की कहा क्या कि आपराधिक रिकॉर्ड उनकी वेबसाइट पर जारी करिए। चलिए अगला है अनुराधा भसीन, भसीन मतलब क्या होता है भाषण, तो भाषण देने की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अगला प्रेम शंकर, प्रेम शंकर जी कहते हैं भैया प्रेम से ले चलो, हथकड़ी काहे लगा रहे हो, भाग थोड़ी रहे हैं, प्रेम से ले चलो। चलिए और सुनील बत्रा जी तो क्या कहते हैं, सुनील देखो नील है मतलब कि कहीं भी दोस्तों अगर जेल में कोई नील मतलब कोई ना, नील बटे सन्नाटा मतलब कोई भी ना हो दोस्तों, वहां पे हमें अकेले मत रखो। और जावेद जी से कहा गया भैया 2 ही बच्चे सबसे अच्छे। ठीक है, 2 ही बच्चे क्या हैं, सबसे अच्छे हैं दोस्तों। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए एक तो हम आपको एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे और उसका आंसर आपको देना है अगर आपने हमारे साथ पढ़ा है तो दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों लक्ष्मी बनाम भारत संघ। क्या लक्ष्मी बनाम भारत संघ दोस्तों, इसमें क्या कहा गया था, लक्ष्मी बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। ठीक है, भारत संघ 2016 के मामले में दोस्तों क्या कहा गया, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कौन के फटाफट बताइएगा। और दोस्तों बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, और भी हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आप लोगों को कमेंट देख करके, जो प्यार आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे, आप भी सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।